तो अपने ताऊ जी से कहा कि ताऊ जी हमारा हक दे दो। ठीक है नहीं भाई, हक तो मांगना जरूरी है। ताऊ जी आधा हक हमारा दे दो। धृतराष्ट्र महाराज अंधे थे, ये सबको मालूम है, जन्मांध थे। गांधारी को भी पट्टी बंधी थी, लेकिन दोनों पति पत्नी विचार करे कि ये कुंती के तो 5 बेटे हैं, कहीं भी कमा खाएंगे, अपने 100 बेटे हैं, इनका क्या होगा। अपने भाई की संतान की ओर नहीं देखते हैं, केवल अपनी ही संतान को देखते हैं। धृतराष्ट्र है कि मरी गया अभी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरी कथा समझ में आई आपको? वो तो एक धृतराष्ट्र था, तो महाभारत हो गया। लड़ाई हक की है। एक भाई की दीवार गिरा रहा है, उसको उसका बेटे ही सूझ रहे हैं, मेरे बेटों का क्या होगा। तो भाई के बेटे चाहे दीवार में दब जाए, कोई दिक्कत नहीं। यही हुआ नहीं, यहां से महाभारत आरंभ है। महाभारत का मूल कारण यहां है। कहते हैं कि दशरथ अंधा था, मैं तो कहता हूं अंधा नहीं, आंख वाला था। उसके 100 बेटे सूझे उसको, वो भाई के बेटे पर नजर नहीं है। तो खाली अपनों जो अपनों सूझे और सबको नुकसान हो जाए तो सीन हो जाओ की तकलीफ नहीं। गेहूं को थापो पड़ो, ढोर खाई रहा के और पीठ पलट देने खड़ा है। अंधा है आंख वाला, भाई का खेत में नुकसान हो रहा है और किनारे पर मेड़ पर आप भी खड़े हुए हैं, आपने मुंह पलटा लिया, उधर नुकसान हो रहा है। अंधे हो के आंख वाले हो। धृतराष्ट्र मरा नहीं है, अभी भी जीवित है। खाली अपनी औलाद प्यारी लगे हैं, भाई की और पड़ोसी की औलाद डूब जाए कोई दिक्कत नहीं है, मारा थोड़ा कब्जो कर लेगा ये भी, ये बेचारे नहीं। पर महानुभावों, ऐसा सोचने वाले का पानी देने वाला भी नहीं मिला है। समझ लेना मेरी बात को, ये कथा है, किसी को छोड़ने वाली नहीं है। ऐसा जिसने सोचा है उसको कोई पानी देने वाला नहीं मिला है। बहुत समझाया, भगवान कृष्ण भी समझाने के लिए आए, कई नातेदार समझाने के लिए आए, कई वरिष्ठ लोग समझाने के लिए आए। इन्हें पांडवों ने कहा कि सब मत दो, आधी मत दो, आधी में से आधी दो। भगवान कृष्ण इनके सहायक बन करके आए। उन्होंने कहा कि 5 गांव दे दो, खाली रहने के लिए जगह दे दो। तो खांडवन दे दिया है, इंद्रप्रस्थ बनाया वहां पर, लाक्षागृह का निर्माण करवा दिया वहां भी कि ये खाक हो जाएंगे। गोपाल कृष्ण कितनी चाल करी वहां भी जाकर के। महानुभावों, भगवान कृष्ण समझाने के लिए आए धृतराष्ट्र गांधारी को, समझ जाओ अच्छा नहीं है, ये भी आपकी संतानें हैं। दुर्योधन आया, बोले चला जा। किसने बुलाया तेरे को यहाँ? ये हमारा घर का काम है, हम राजा राणे हैं, तू तो ग्वाल है। कहां का राजा राणा है तू? हमारा न्याय करने के लिए आ गया तू? आप दो झगड़ रहे हैं, कोई न्याय करने के लिए आवे, बोल करके उसको मत डांटना हो। वो भगवान का रूप लेकर के आया है, वो परमात्मा ने उसको भेजा है आपको समझाने के लिए। अगर आप नहीं समझोगे तो उलझन हो जाएगा उसमें। भगवान कृष्ण स्वयं समझाते हैं। दुर्योधन डांट रहा है, 12 बज रहे हैं, भगवान कृष्ण को भूख भी लग रही है, रथ जोत रहे हैं, चल रहे हैं यहाँ से। विचार करे द्वारिका जाऊंगा बहुत देर लगेगा। दुर्योधन की पत्नी भानुमति सामने आई, परमात्मा से कहा, परमात्मा मैंने राजभोग बनायो है, भोजन पान करो। भगवान ने कहा कि थारो राजभोग थारा घरे रहने दे, थारो आदमी डांटी रहो, ललकारी रहो,
मैं तो जाऊंगा, चलती है। यह विदुर जी महाराज यहाँ से निकल गए थे जिस दिन से द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था। और सभा में कोई बोलने वाला नहीं था। बड़े बड़े धीर धुरंधर लोग थे, धर्मात्मा थे, अश्वत्थामा था, पितामह भीष्म थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब धीर धर्म धुरंधर लोग थे। लेकिन उस सभा में कोई भी नहीं बोला। जिस समय दुशासन द्रौपदी को खींच करके लाया, सभा में खड़ी कर दी। दुर्योधन ने कहा, क्या देखता है, इसकी साड़ी खींच मेरी जान के ऊपर बिठा दे। दुशासन साड़ी खींचना आरंभ करता, पल्ला पकड़ा। द्रौपदी जी ने पल्ला पकड़ लिया, छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन झटका दिया तो छूट गया। अब तो कोई का सहारा नहीं है। इन महारथियों के सामने देखा, सबने नीचा माथा कर लिया। पांचों पति की तरफ देखा, उनने नीचा माथा कर लिया। अब भगवान की तरफ हाथ कर दिए, परमात्मा अब लाज रखो। अरे कहां जा छिपे हो, भगवान को याद करती है। अरे कहां जा छिपे हो मेरे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। कहां जा छिपे हो मेरे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। प्यारे कन्हैया,
तुम्हारी बहू तुमसे क्या पूछती है, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। राजा चुके हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। महानुभाव, द्रौपदी ने परमात्मा को पुकारा। भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्रावतार धारण कर लिया। भगवान की कृपा से दुशासन सिर को खींचते खींचते हार गया। अंबर का ढेर लग गया, साड़ी का ढेर लग गया। द्रौपदी की लाज बचाई थी भगवान ने। महानुभावों, लेकिन फिर भी इसके पश्चात आपको 12 वर्ष का वनवास हुआ, 13वां वर्ष अज्ञात निकाला आपने, फिर भी युद्ध का मौका है। युद्ध बिना तो सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं मिले। युद्ध का अवसर आया और जिसकी तरफ परमात्मा हो जाए उसकी विजय होना जरूरी है। भगवान की इसी कृपा हुई। उस दिन से जहां विदुर जी महाराज सभा में उठे थे, ऐ दुर्योधन, तो दुर्योधन ने कहा कि तुम दासी पुत्र हो। विदुर का कहा तुमको बोलने का हक नहीं है। छोटी सी बात ने उनको दाब दिया। उन्होंने कहा कि इसे राज्य में अब नहीं रहूं। उसी दिन से आपने हस्तिनापुर त्याग कर दिया। सुलभाजी को लेकर के आपने जंगल में निवास कर लिया और वह पत्ते खा करके भगवान का भजन करते हैं। आज भगवान गोविंद माधव को रोज निमंत्रण देते हैं। मैं भी आपसे कहता हूं, भगवान को रोज न्योता देना अपनी ईमानदारी से। जब पूजन पाठ करते हो भगवान से कहना परमात्मा जरूर पधारना। आप संसार के मालिक हैं, संसार के सभी लोगों को देखने वाले हो। हे भगवान, मैं भी आपको याद कर रहा हूँ। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े भक्त लोग आपका पूजा पाठ करते हैं। मैं तो अज्ञान हूँ, कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं भी जो पूजा पाठ कर रहा हूँ इसको भी मान्य करना। अरे भगवान, कभी आपके जीवन में जब तक मेरे शरीर में प्राण रहे तब तक एक बार मिलने के लिए जरूर आ जाना। एक बार मिलने के जरूर आ जाना। चलो ठीक है, आपको समय नहीं मिले तो बड़ा आदमी है, नहीं मिले समय तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उस दिन जरूर आ जाना। उस दिन जरूर आ जाना। जैसे मेरा शरीर नहीं छूटे उसके घंटे भर पहले जरूर आ जाना। एक बार झलक दिखा जाना, बस काम बन जाएगा। जिनकी सफल होता है आएगा, वो जरूर आएगा। भाई रोज नो तो दोगा नहीं, कोई दिन तो सुनेगा। इना लिए मैं कहूँ मंदिर में जाने की, सही है नहीं? रोज मंदिर जाओ, रोज मंदिर जाओ। भगवान नहीं करे कभी बुखार उखार आई जाए 2, 4, 8 दिन तक न 5, 4 साल तक जाते जाते हुई है मंदिर के टाइम को तो भगवान कहेगा कि वो आदमी नहीं आयो यार, रोज आवे नहीं आयो, वो तुम्हारा घरे कहीं बहाना से भी जाएगा। ये मेरी जवाबदारी है। एक दिन वो तुम्हारे घर जरूर आएगा। तुम उससे पहचान तो करके देखो। अरे बड़ा बड़ा लोग उनका घरे जा रहे तब पत्थर दोना तोड़ता फरी जाए। भी मारा नातेदार ने भी दुआ ना में नहीं पूछे। जबरन नातेदार बनावे मिनके ने भी दुआ ना में नहीं पूछे। मिनके कह रहे हमारा रिश्तेदार है भी कलेक्टर साहब हमारे नातेदार है, भी साहब हमारा रिश्तेदार है। अरे होगा भैया, तुम तो एक आदमी से नातेदारी करो।
जिसने शरीर का निर्माण किया। एक आदमी ने, एक गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। एक आदमी ने भूमि दान कर दी कि आधो बीघा जमीन या 1 बीघे पर जमीन मैंने कुओं खोदवाते दे दो तुम्हारे पूरा गांव का के। तो भगवान की कृपा से कुआ को निर्माण हो गयो, कुओं बंदी रहो है। जिन्हें बंधायो उनको नाम लिखानो स्लेट का ऊपर पत्थर पे, जिन्हें कुओं बंधायो उनको नाम, जिन्हें भूमि दान करियो उनको भी नाम। हमारी बात समझ में आई रही है? अमुक ठाकुर साहब ने भूमि दान करी कुएं के लिए, अमुक ठाकुर साहब ने कुएं को बंधाया, पर दानी अंदाता है पानी दी दो मणि को नाम नहीं लिखे होगा। आयो को नाम, अगर वो पानी नहीं दे तो कुओं कहीं काम को। तो इससे बड़ी बात बताई जो मैं, उस परमात्मा से प्रेम करो। ये शरीर तो माता पिता के द्वारा पिंड का निर्माण हुआ है, इस शरीर का निर्माण तो माँ बाप के द्वारा निर्माण हुआ, लेकिन इसमें प्राण देने वाला कौन है, उसको याद करो। गोपाल कृष्ण की जय। जिंदगी को अगर सुधारना तो है, आनंद लो, फिर दिव्य आनंद लो। नहीं आनंद लेना तो पूरा ही लेना, भगवान को समर्पित हो जाओ, भगवान की शरण में बैठे। और अगर आंख गीली नहीं हुई तो फिर शरण में नहीं बैठे। गोपाल कृष्ण की जय। सब तो दिया उसने यार, हमारा है क्या बताओ, ईमानदारी से बोलो। सब दिया उसने, और इतना दे दिया, इतना दे दिया कि अब मैं कहीं बता नहीं सकता। और क्या नहीं दिया उसने? जो मांगा सो दिया, जो मांगा सो दिया। भगवान की दया से आवश्यकता की सब पूर्ति कर दी भगवान ने। जो आवश्यकता थी उसकी सब पूर्ति कर दी थी बंसी वाला ने, पर इच्छा की पूर्ति नहीं करता है वो, ध्यान रखना हो। आवश्यकता की पूर्ति कर देगा। अरे साइकिल नहीं थी घर में तो मोटरसाइकिल आएगी, 4 व्हीलर आएगी, ठीक है। वह बदली दूसरी ले आया, वह बदली तीसरी ले आया। नहीं, गारा का मकान होना था, भगवान की कृपा से बिल्डिंग होना बनेगी। जो आवश्यकता थी वह सब दे दी थी। जो कामना करी भगवान ऐसा होना वही क्यों, ऐसा होना हो गया। तो इच्छा की पूर्ति भगवान कहता कि हमारा बाप से भी नहीं बनाया, थारी इच्छा तो भरी लंबी हो गया। रावण की इच्छा थी कि सोने में सुगंध कर दूंगा, स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा, पर उन्हें भगवान ने कहा नहीं यार, यार नहीं। इच्छा की पूर्ति नहीं करता है वो, आवश्यकता की पूर्ति परमात्मा जरूर करता है। भगवान की दया से भगवान कृष्ण यहाँ से रथ लेकर के पहुंचे। कहां जा रहे हैं? भूख लग रही है। भगवान ने कहा रोज निमंत्रण दे दो पति पत्नी, भगवान कभी आ जाना, कभी गरीब की कुटिया में आ जाना, मुरली वाले कभी तो आ जाना। और आज मुरली वाला के लगी भूख तो आई गई। एक कथाओं में से कथा अपने ऊपर है, मैं तो कहता हूँ कथा सब अपने ऊपर है। मुरली वाले आज आ गए रथ लेकर के दरवाजे पर। उस समय में सुलभा जी, विद्रानी जी भगवान को स्नान कराई रही है। हाथ में भी लड्डू गोपाल है, न दरवाजे भी लड्डू गोपाल है। भगवान रथ से उतर गए, दरवाजा में खड़े हैं। आवाज लगाई, काकी जी क्या बोली थी वो? बारे मालवा की बोली कितनी सुंदर, कितनी प्यारी। काकी जी कहते थे, काकी साहब कहते थे। और आज की तारीख में आंटी जी केवल लगी। तो आंटी ने तो आंटी जो है उनमें कहीं बड़ी आंटी ने आंटी। गोपाल कृष्ण की जय। भी भैया था न आनो जानो बंद भैया, तो भैया बंद बोलो नहीं, आप सही है कि नहीं? पहला तो आता जाता था सब काम, बाना भी बेता था ने, मांडवा ने, घर ब्याह ने, सब एक जगह रहता था। तो भैया था भी। अब भैया का बाद में भैया। गोपाल कृष्ण की जय। भाई भाई यहाँ दूर नहीं आ, हाँ भाई भाई यहाँ पर बंद। गोपाल कृष्ण की जय। भैया
अपनी बात को जवाब अपने दे लिया। गोपाल कृष्ण की जो कोई थी समझवा की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आंटी जी भगवान कृष्ण कहते हैं काकी जी काका जी कहाँ गए? और सुलभा जी तो बाग बाग हो गई, खड़ी भी हो गई एकदम, भगवान के चरणों में माथा टेक दिया। गोविंद पधारो नहीं। अब गोविंद के बातें बिछावन घर में कहीं भी नहीं है। रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान रहने वालों, महारानियां जो है पंखा जलने वाली, आज वो विदुर की कुटिया पे खड़ा है और तो दाब को आसन था सो डाल दिया। विराजो प्रभु। भगवान बैठ गए, दाब के आसन पर बैठ गए। अब भगवान का मन में ऐसी हुई रही कि हमारे कहने की खावा ने दे दे, भूख तो लगे, खावा ने दे दे तो ठीक है। अब सलभाजी विचार करे कि या तो आश्रम छोड़ी ने कहीं जावे नहीं, और आज गया तो सवेर का गया, अभी तक आवा का पता नहीं। इतना मोटो आदमी यहाँ घरे आई ने बैठो ना, उठीन चल दे तो मैं कहीं कहूंगा। इनके बुद्धि में बड़ी चतुर थी सुलभा जी। अपने घर के बाग में गई, पके हुए केले की टोकरी भर ली, भगवान के सामने धर दी टोकरी। गोपाल जी आओ। भगवान ने कहा कि केला से काम चली जाएगा, भूख शांत हो जाएगा हो। पर विचार करियो कि एक आधो केलो खाईने उठीन चली पड़े तो मैं कहीं करूंगा इनको। वह केला की टोकरी फिर उठाई ने साइड में कर दिया। भगवान ने सोचो कि भाभी गई। अब बिजरानी जी केला ले, छिलका उतारे और विचार करे कि पहलो भाग भगवान को, तो केले का पहला भाग छिलका ही हुआ नहीं। छिलका उतार करके दे रही गोविंद को। भगवान छिलका खा रहा। अरे आज सखी आया विदुर घरे बामना, 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 आया विदुर घर बामना, आया विदुर घर बामना, आया विदुर घर बामना, आज सखी आया विदुर घरे बामना। सखी आया विदुर घरे बामना, आज सखी आया विदुर घरे बामना, आज सखी आया विदुर घरे बामना, बामना ने प्रेम से बिठावना, बामना। भगवान शिव का उपासक भी है, विद्या में परिपूर्ण है। कोई नसीब वाले के यहाँ घी मांगने के लिए जरूर जाता है, लगाने के लिए। अभी भी घाव भरा नहीं है। एक कहीं कल्याण में देखने में आया था, कोई टिकट बांटने वाले बाबू के घर घी मांगने के लिए गया था। घी तो दे दिया, उस बाबू ने पीछा कर लिया, जंगल तक पहुंच गया। बोले कि आप क्या अश्वत्थामा हो? 7 हाथ का पुरुष है वो। आज भी सावन के महीने में ओंकार दी आता है, रात में परिक्रमा करता है। कोई नसीब वाले को दर्शन हो जाता है। हम 3.5 हाथ के हैं, अपन से दुगना है, अंदाज लगाना। रात में, दिन में सब परिक्रमा करते हैं, रात में देवता परिक्रमा करते हैं। भगवान की दया से उसको छोड़ दिया। पांडवों का राज्य हुआ और यहाँ परीक्षित का जन्म हुआ। बहुत दिव्य आनंद आया हो। इस वंश की धरोहर वही परीक्षित है। ब्राह्मणों को बुलाया, नामकरण संस्कार करवाया। ये योग्य हुआ तो इसका विवाह कर दिया गया। आज धर्मराज ने कहा कि अर्जुन,
भगवान कृष्ण की खबर तो लाओ, जब से वो राज्य दे करके गए तब तक लौट करके नहीं आए। जब दुखी थे तो वो साथ में था और राज्य मिला वो द्वारिका चला गया। महाराज अर्जुन जी ने रथ जोता, छींक हुई, फिर रथ जोता थोड़े आगे बढ़े, सांप ने रास्ता काट दिया, कोई गड़बड़ी है। फिर भगवान का नाम लिया, आप द्वारिका में जा रहे हैं। भगवान कृष्ण के घर में 16,108 महारानियां, एक एक रानी के 10-10 पुत्र, एक एक कन्या होती है। सब बालकों का विवाह हुआ, पोतों का विवाह, परपोते हो गए। भगवान कृष्ण के घर में सर्वानंद है, लेकिन बालक लोग वारू नहीं पीने लग गए, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कट करके मर रहे हैं। संत ऋषि ब्राह्मणों का अपमान होना शुरू हो गया। दुर्वासा ऋषि का शाप लगा। भगवान कृष्ण ने टेढ़ी दृष्टि करी, द्वारिका को जलमग्न कर दिया। प्रभास क्षेत्र में पीपल का एक वृक्ष, वहां बैठे हुए भगवान अर्जुन मिलने के लिए आए। प्रणाम किया परमात्मा को। भगवान में क्या देख रहा हूं? बोले अर्जुन 125 वर्ष की आयु मेरी हो गई, 120 वर्ष की आयु तेरी हो गई। लोग तो छोड़ना पड़ेगा, मैं तो अपने धाम जा रहा हूं, आप भी अपने धाम जाइए। अर्जुन जी महाराज यहां से चलते हैं, आगे गोपी तलाई आती, जो द्वारिका गए उनको मालूम है गोपी तलाई आती है। गोपियों को काबा लोग लूट रहे हैं। अर्जुन जी ने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया, वो तिनके की भांति लगे उनको। गोपियों ने कहा अर्जुन क्या तुम्हारे बाण में ताकत नहीं है? अर्जुन ने कहा कि जिसकी ताकत वो ले गया। एक बूढ़ा आदमी एक जमाने में लठ घुमाता था, सही है। अब बुढ़ापा आ गया, 85-90 साल की उम्र हो गई, 55 साल की उम्र हो गई। अब लठ भी वही है, आप भी वही है, घुमा सकते हो क्या? यही अर्जुन का हुआ। काबा लूटी, गोपियां वही, अर्जुन जो बुढ़ापा आ गया नहीं, धनुष भी वही है, बाण भी वही है, अर्जुन भी वही है, लेकिन ताकत गोपाल कृष्ण भगवान की जय। उन गोपियों ने ओम शांति का शब्द कहा और शरीर छोड़ दिया, गोपी से कार बन गई। अर्जुन ने आ करके भैया को खबर दी। माता कुंती ने सुना कि भगवान अपने धाम गए, उसी समय माता कुंती ने शरीर छोड़ दिया। राजा परीक्षित का राज्य हुआ। पांचों पांडव द्रौपदी के सहित हिमालय में जाते हैं। महानुभाव भगवान की कृपा से 30 वर्ष तक राज्य किया आपने। कलयुग आ गया था। एक दिन वो कलयुग को रहने के लिए मुकाम नहीं मिले तो एक गाय बैल को मारता हुआ जंगल में जा रहा था। परीक्षित ने पकड़ लिया उसको, मैं तेरा निशान मिटा दूंगा, महाराज रहने के लिए जगह दे दो। महाराज परीक्षित ने जगह दी उसको कि वेश्यालय में तेरी जगह, जहां प्रतिदिन शराब पी जाती है वहां तेरी जगह, जुआ सट्टा होता हो वहां तेरी जगह। महाराज 3 ठोर दिए, अच्छे नहीं दिए, 1 ठोर अच्छा दे दो। अच्छा तू मांग ले। कलयुग ने कहा कि महाराज एक स्थान मुझे स्वर्ण में दे दो। एवं मस्तु कह दिया। राजा के माथे के ऊपर मुकुट जो था वो स्वर्ण का था, उसी स्वर्ण में प्रवेश कर लिया। ये पलट करके जा रहे, शमीक ऋषि का अपमान किया। महाराज ध्यान में थे, मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। उन्हीं शमीक का बेटा संगी ऋषि नहाने के लिए गया था सखाओं के साथ में, देखा कि पिताजी के गले में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। आपने उस सांप को निकाल करके फेंक दिया। अपने सखाओं से कहा कि भैया अब क्या करना चाहिए, इसे आदमी को साप देना चाहिए। आपने जल लिया और साप दे रहे हैं। इति लंघित मर्यादा
तक्षक सप्तमोहनी तंगक्षति स्म कुलांगार चोदित में ततद्रोहम। जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, ये मरा हुआ सांप मेरे पिता के गले में डाला है, यही नाग आज से 7वें दिन तक्षक बन करके उसी को नसेगा जो ब्रह्मा विष्णु महेश की रक्षा नहीं कर पाएगा। महाराज की समाधि खुली। आपने कहा कि बेटा ये किसको दिया आपने श्राप? ध्यान लगाया राजा परीक्षित को। गलत किया, इससे राजा की तो भारत भूमि पे बहुत जरूरत थी। भगवान की कृपा से संतों को भेजा। राजा परीक्षित से कहा महाराज आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग नसेगा, अपनी तैयारी कर लो। छक्के छुड़ गए महाराज के। कोई ने कहा कि बंगला तैयार करवा दे, कोई ने कहा कि सब पिंजरा तैयार करवा दे, लेकिन संत ऋषि ब्राह्मणों ने कहा कि चाहे बंगला तैयार कराओ या पिंजरा तैयार कराओ, मौत तो कैसे भी आ जाए। फिर क्या करना चाहिए? बोले आप एक काम करो, गंगा के किनारे चलो। सुख ताल के ऊपर पहुंचते हैं। तमाम पर्वतसी लोग जो उनके प्रिय लोग थे, संत ऋषि ब्राह्मण लोग, और सुखताल में पड़ के नीचे बैठ गए। और उत्तर दिशा से सुखदेव जी महाराज पधारे। सब ने उठ करके प्रणाम किया और सुखदेव जी महाराज को उच्चासन पर बिठाए। बोले राजन यहाँ क्यों इकट्ठे हुए सब? बोले महाराज मुझे साप लगा है कि 7 दिन में तक्षक नसेगा। भगवान सुखदेव नारायण यहाँ से श्रीमद् भागवत में प्रवेश लेते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा ये 7 दिन का श्राप तो मानव मात्र को है, 7 दिन में सबकी मृत्यु होने वाली है, कोई घबराए नहीं हो। ये हमने भागवत में सुनो। ये 7 दिन दीतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। 8वां वार है कोई? 8वां वार बना गया अभी तक नहीं बना। इन्हीं 7 वार में एक दिन अपनों भी तय है, वो कोई सा दिन भी आ जाए, ये कहते नहीं आ गया तो चिंता छोड़ दे। महाराज खटवांग को 2 घड़ी का समय मिला था जिसमें स्वर्ग प्राप्ति हो गई। तेरे को तो 7 दिन का समय मिला तो चिंता मत कर। भगवान की ऐसी कथा सुनाऊंगा कि तेरे को 7 दिन मालूम नहीं पड़ेगा कैसे निकल गए। अलौकिक लीलाओं का गान तेरे को सुनाऊंगा जिनमें दिव्य आनंद प्राप्त होगा। महाराज परीक्षित श्रोता बने, सुखदेव मुनि वक्ता बने, तमाम संत ऋषि ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं। कथा आरंभ होती है और इसी आनंद में आज की कथा का विश्राम होता है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम। अच्युतम केशवम राम नारायणम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों
हरे बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ बढ़ाओ अपने शरण लगाओ द्वार बड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा नवधा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ तन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको समर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा ओम जय जगदीश हरे पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे अंतजनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे कर्पूरी गौरम करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसंतं हृदयारविन्दे भव भवानी सहितं नमामि मंदारमाला कृतालकाय कपालमाला शेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय माया तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नते हरकं महिमानः सचन्तैर्न पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं मे श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वे श्रवणो ददातु कुबेराय वे श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ सस्तेषां राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमहाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सर्वभौमः सर्वाशुशान्तादापराधान् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराड्तीर्थं श्लोको गीतो मरुतश्च वसनगृहे अविगतश्च कामप्रे विश्वेरदेवा सभासदयते ॐ विषवादक्षं चोरोतं विषवादो मुखो विषवादो बाहुरोतं विषवादशपात सम्बाहुभ्यां धमदेशं पदतरे द्यावा भूमि जनयं देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे
यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ॐ ज्ञानगङ्गाय विद्महे पञ्चमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवतं प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। राजा रामचंद्र भगवान